हेलो दोस्तों, आज हम आपको जीव विज्ञान में क्लास ट्वेल्थ के सिंड्रोम के बारे में बताते हैं। सिंड्रोम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आपको एक सबसे अच्छी ट्रिक बताते हैं जिससे आपको याद हो जाए, क्या आसानी से याद हो जाए, जिससे एग्जाम में लिख ये एग्जाम में एकदम 100% इसमें से एक आता है। सबसे पहले हम आपको सिंड्रोम की परिभाषा बता दें। सिंड्रोम की परिभाषा क्या, अर्धसूत्री विभाजन में, देखिए अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम का बढ़ जाना या घट जाना क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। फिर से देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम का बढ़ जाना या घट जाना सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंड्रोम। देखिए, क्रोमोसोम का बढ़ जाना, क्रोमोसोम का घट जाना ही सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। या क्रोमोसोम की अनियमितता के कारण जो भी होता है वो सिंड्रोम होता है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी देखिए ऐसे ही आता है, एग्जाम में जो होता है ऐसे से लिख देगा, पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये सिंड्रोम है। क्या है, सिंड्रोम। देखिए ये सिंड्रोम है, ठीक है, ये सिंड्रोम है। अब देखिए देयर आर फोर टाइप्स। इसके कितने 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 टाइप्स हैं, 4 हैं। कितने हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए इसके 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। देखिए नंबर 1 टर्नर सिंड्रोम है। नंबर 1 क्या, टर्नर सिंड्रोम। ये किस में होता है, देखिए ये फीमेल में होता है। इस टर्नर सिंड्रोम का नाम टर्नर क्यों पड़ा, क्योंकि टर्नर नामक एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम टर्नर सिंड्रोम पड़ा। ये फीमेल में होता है। फीमेल में कब होता है, क्यों होता है, ये हम आपको बताते हैं। जब गुणसूत्रों की संख्या 46 से 1 घटकर कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। यानी जब गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या 1 घटकर 45 हो जाती है तो कौन सा बीमारी हो जाती है, टर्नर सिंड्रोम हो जाती है। यानी 44 प्लस X हो गया, ठीक है। इसमें फीमेल की जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है और फीमेल क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है, यानी क्या होती है, मां बनने में असमर्थ हो जाती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, क्लीनीफेल्टर। क्लीनीफेल्टर जो होता है ये मेल में होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का बढ़ जाना, यानी क्रोमोसोम क्या होता है, एक बढ़ के 46 से 47 हो जाता है। और जो मेल होता है यानी पुरुष होता है वह नपुंसक हो जाता है और उसकी जो सेक्सुअल क्षमता होती है यानी सेक्सुअल क्षमता वो कम हो जाती है, ठीक है। वह स्त्रियों के समान हो जाता है। स्त्रियों के समान उसके जो क्या होते हैं, जो चेस्ट होते हैं वो निकल आते हैं, ठीक है। और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या अनियमित होने से XY हो जाती है, या इस तरह भी हो जाती है, डबल क्या 4X ही हो जाती है, ठीक है। या तो कभी कभी XX क्या YY हो जाती है, किसी तरह भी ऐसी इसी तरह हो जाती है, ठीक है। इसकी खोज एक अमेरिका के वैज्ञानिक क्लीनीफेल्टर ने की थी, इसीलिए इसका नाम क्लीनीफेल्टर पड़ा। अब तीसरा आपको बताते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है ये डाउन सिंड्रोम का देखिए 2 नाम है। पहले तो मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, इसे इडियट भी कहते हैं, या मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम का 2 नाम है, 3 नाम, कई नामों से भी पुकारते हैं, जैसे मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, या मंगोली जड़ता भी कहते हैं, इडियट भी कहते हैं, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसकी जो खोज है इसकी खोज डाउन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। डाउन नामक वैज्ञानिक एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉन लैंगडॉन डाउन्स, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, जॉन लैंगडॉन डाउन्स ने की थी। उन्होंने यह पता लगा 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों का एकाद्वी सूत्रा के कारण उन्होंने यह पता लगा 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों का एकाद्वी सूत्रा, ठीक है। उन्होंने यह पता लगाया कि जो 21वीं जोड़ी के जो सूत्र होते हैं वो अनियमित होते हैं। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का बढ़ जाना, यानी क्रोमोसोम इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए मेल या फीमेल में शरीर अजीब से हो जाता है और पीठ में बैल की तरह कुबड़ निकल आता है, ठीक है। अब देखिए चौथा हम आपको बताएं पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम की खोज पटाउ नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये मेल फीमेल दोनों में होता है। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 से बढ़कर 47 हो जाती है और इस कारण उससे होने वाले जो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब उसका जो बच्चा होता है ऊपर से उसका ओट क्या होता है, कटा होता है,
ठीक है, ये देखिए हमने आपको सिंड्रोम बता दिया है। आपको कैसा लगा? अपने जन्म मैंने बहुत प्रयास तो अच्छा करने का प्रयास किया। हम लिख कर इसलिए पढ़ाते हैं दोस्तों ताकि ये जल्दी हो जाए, वीडियो बड़ा ना होने पाए, आपको आसानी से जल्दी से आ जाए। अगर मेरी लैंग्वेज ना समझ में आए तो आप लिखी हुई चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, दैट्स ऑल। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। दैट्स ऑल।